इस्कॉन के भक्त ने हरे कृष्णा हरे रामा बोलकर किसी की हत्या की। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। देवकी नंदन दास ठग इस्कॉन जू मंदिर। इस्कॉन को इंडिया से बैन करना चाहिए। सर गुंडे, इवन पुलिस वाले, 4 पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे, सब लोगों ने मिलकर आते के और इस्कॉन के डिवोटीज को जगन्नाथपुरी मंदिर में एंट्री करने की परमिशन भी नहीं देनी चाहिए। क्या इस्कॉन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको बांग्लादेश में बैन कर दिया जाना चाहिए? हरे कृष्णा। इस्कॉन को बैन करने की बात कही है पुरी गोवर्धन पीठ के स्पोक पर्सन ने। जी हाँ, अब इस्कॉन ने ऐसा क्या नया बखेड़ा खड़ा कर दिया कि इस्कॉन को इंडिया से ही बैन करने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक तो इस्कॉन पटना वाले केस पर इस्कॉन ने कोई निर्णय नहीं लिया और वो मामला तो अभी ठंडा भी हो गया। और उस घटना से ऐसे लोगों को और भी बल मिल गया जो इस्कॉन में रहकर गलत काम करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अब तो उनको मालूम पड़ गया कि इस्कॉन में रहकर कोई भी गलत काम करो उस पर कोई ज्यादा एक्शन नहीं लिया जाता और ऊपर से पावर, पोजीशन, सम्मान तो मिलता ही है। देखा जाए तो इस्कॉन एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा प्रदान करती है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से इस्कॉन संस्था का नाम पूरा खराब हो रहा है और अब एक नए केस के कारण इस्कॉन को इंडिया में बैन करने की बात की जा रही है। यहाँ तक कि उड़ीसा की गवर्नमेंट ने जगन्नाथपुरी टेम्पल प्रशासन के साथ मिलकर इस्कॉन के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई और इस प्रॉब्लम का हल क्या है, इसको जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर और यहाँ पर हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस बार भी ये जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई को जगन्नाथपुरी में निकाली गई। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब इस्कॉन ह्यूस्टन ने ये रथ यात्रा अनटाइमली 9 नवंबर को निकाल दी। तो सबसे पहले आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद हम जानेंगे कि असली में माजरा क्या है। एक बार की बात है, इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी अपने विदेशी शिष्यों के साथ जगन्नाथपुरी के मंदिर जाते हैं, लेकिन उनको मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गैर हिंदू और विदेशी लोगों को जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो ये बात जानकर श्रील प्रभुपाद जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने ये सोचा कि 24 घंटे भगवान की सेवा करने वाले भक्तों को जगन्नाथ जी के दर्शन भी दुर्लभ हो गए। तब श्रील प्रभुपाद जी ने मन ही मन सोचा कि अगर भक्त मंदिर के अंदर जाकर दर्शन नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मैं जगन्नाथ जी को मंदिर के बाहर लेकर आऊंगा। और इस तरह से इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ रथ यात्रा स्टार्ट की। और अगर आप देखेंगे तो इस्कॉन के हर मंदिर में हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस्कॉन में जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स किए गए हैं। उसमें से एक रूल ये भी है कि जगन्नाथ रथ यात्रा इस्कॉन में तभी निकाली जानी चाहिए जिस दिन जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, या जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी में जब गुंडीचा मंदिर में 8 या 9 दिन तक रहते हैं उस सप्ताह के अंतराल में इस्कॉन के मंदिर अपनी जगन्नाथ रथ यात्रा निकाल सकते हैं। लेकिन अमेरिका के टेक्सास स्टेट के ह्यूस्टन शहर में इस्कॉन के भक्तों ने जगन्नाथ रथ यात्रा 9 नवंबर को निकाल दी और इस्कॉन ह्यूस्टन ने जगन्नाथ रथ यात्रा तो निकाली, लेकिन उसके साथ रथ में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के विग्रह न बैठाकर उसमें गौर निताई के विग्रहों को विराजमान किया, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। राम हरे राम, राम राम हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा और उस फेस्टिवल को जगन्नाथ रथ यात्रा नाम न देकर फेस्टिवल ऑफ ब्लिस नाम दिया गया। बट वेट, तब तो ये फिर एक रथ यात्रा नहीं, ये तो फिर एक नॉर्मल इवेंट हुआ जो कि इस्कॉन में होना एक आम बात है। जैसे इस्कॉन में झूलन यात्रा, बोट फेस्टिवल जैसे इवेंट होते हैं, वैसे ही ये भी एक इवेंट हुआ, फेस्टिवल ऑफ ब्लिस। तो फिर इस बात पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्योंकि इस इवेंट में जो रथ यूज हुआ था वो जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ था और इस इवेंट का पूरा स्टाइल जगन्नाथ रथ यात्रा जैसा ही था। इसी वजह से उड़ीसा के पुरी गोवर्धन पीठ के स्पोक पर्सन मातृ प्रसाद मिश्रा ने ये बात बोली है कि इस्कॉन को इंडिया से बैन करना चाहिए और इस्कॉन के डिवोटीज को जगन्नाथपुरी मंदिर में एंट्री करने की परमिशन भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस्कॉन वाले अपने प्रचार के लिए रथ यात्रा जैसा फेस्टिवल का यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि क्या इस्कॉन के अथॉरिटी को ये बात नहीं पता थी कि ह्यूस्टन में जो रथ यात्रा निकाली जा रही है वो फिक्स किए हुए टाइम के बाद निकाली जा रही है और रथ में जगन्नाथ जी के विग्रह भी विराजमान नहीं किए गए। शायद उनको ये बात पता थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी।
अगर भक्त लोग जगन्नाथ जी के उस नंदीघोष रथ का उपयोग नहीं करते तो ये एक नॉर्मल इवेंट जैसा लगता और ये बात इतनी बड़ी भी नहीं होती। लेकिन उस प्रोग्राम का स्टाइल बस जगन्नाथ रथ यात्रा जैसा रखने से ये बात इतनी बड़ी हो गई। ऐसे ही इस बार 2024 में इस्कॉन प्रयागराज के भक्त जगन्नाथ जी को एक छोटी हाथ गाड़ी पर बैठाकर यमुना में स्नान कराने के लिए ले गए, तब भी बहुत बवाल हो गया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा से 15 दिन पहले स्नान यात्रा होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ को 108 घड़ों के पानी से नहलाया जाता है। लेकिन जगन्नाथ जी जहां विराजमान होते हैं वहीं पर पानी को ले जाकर नहलाया जाता है। लेकिन इस्कॉन इलाहाबाद के भक्तों ने यह सोचा कि जगन्नाथ जी को यमुना नदी के किनारे ले जाकर के स्नान किया जाए, जिसके कारण से ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया और इस पर बहुत बवाल हुआ। लेकिन जगन्नाथ जी जब जगत के नाथ हैं, तो क्या कोई भी उनकी सेवा नहीं कर सकता? क्या कोई भी किसी और समय पर जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं निकाल सकता? तो जवाब है हाँ, आप रथ यात्रा किसी भी टाइम पर नहीं निकाल सकते। जो फिक्स टाइम किया गया है उसी टाइम पर आपको रथ यात्रा निकालनी चाहिए। लेकिन भगवान के नाम का प्रचार और हरिनाम संकीर्तन तो किसी भी समय किसी भी जगह किया जा सकता है। ऑफ कोर्स जो रिचुअल बनाए गए हैं उनको भी फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि प्रचार के तो और भी तरीके हो सकते हैं। लेकिन फिर एक बात ये भी सोचने को मजबूर करती है कि कल से अगर पूरी गोवर्धन पीठ के स्पोक पर्सन या पूरी गोवर्धन पीठ के भक्तों ने ये बोल दिया कि जगन्नाथ रथ यात्रा तो एक यूनिक सेलिब्रेशन है, ये तो सिर्फ जगन्नाथपुरी का मंदिर ही सेलिब्रेट कर सकता है और अन्य किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये इवेंट सेलिब्रेट करने की परमिशन नहीं है, तब तो ये बात गलत हो जाएगी। क्योंकि जगन्नाथ जी तो जगत के नाथ हैं, उनकी सेवा करना और उनकी रथ यात्रा निकालने का हक तो सभी को है, उन पर किसी का हक थोड़ी है। ऐसे तो आप इस वीडियो में देख लीजिए। Hands up, slowly. Holy hey! One more time. We're still gonna count. Holy hey! Counting down. 10, 3, 2, 1. Holy रथ यात्रा के बाद कल्चरल प्रोग्राम में ये लोग होली खेल रहे हैं, जबकि होली तो मार्च के महीने में आती है। तब तो फिर बरसाना वालों को बोल देना चाहिए कि भैया होली सिर्फ आप मार्च के महीने में ही खेलोगे, होली जब होती है उसी दिन आप होली खेलोगे, उसके अलावा अगर आप होली खेले तो ये चीज गलत है। तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें ये कभी नहीं देखना चाहिए कि हमारी खुशी किसमें है, हमारी प्रसन्नता किसमें है। हमें ये देखना चाहिए कि भगवान की खुशी किसमें है, भगवान किस चीज को करने से प्रसन्न होंगे, और डिवोटीज को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। पूरी जगन्नाथ मंदिर का बस एक ही तो डिमांड है कि आप जगन्नाथ रथ यात्रा निकालो, लेकिन टाइम पर और सही तरीके से निकालो। बस फिर इसके बाद आपको जो इवेंट करना है, आपको किसने नहीं रोका है, करो। ये प्रॉब्लम ऐसी हो गई जैसे एक घर में दो भाइयों के बीच छोटी सी बात पर लड़ाई। अरे जहां आज हमारे नेता लोग और भक्त सारे हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं, वहां पर दो सनातन संस्थाएं एक दूसरे के विरुद्ध आकर खड़ी हो गई। जब घर में छोटे भाई से कुछ गलती हो जाती है तो बड़ा भाई उसको छोटा भाई समझकर माफ कर देता है। तो अगर यहाँ पर कोई गलती हुई भी है तो उसे एक टेबल पर बैठकर शांति से सुलझाया क्यों नहीं जा सकता, और इस तरह से एक साथ मिलजुल कर भारत के भविष्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अभी कल मैं एक न्यूज में देख रहा था कि बांग्लादेश में एक मुस्लिम संस्था ने उनकी रैली में ऐसा भाषण दिया कि इस्कॉन संस्था को बांग्लादेश से बैन करना चाहिए, नहीं तो इस्कॉन के भक्तों को गला रेतकर हत्या कर दी जाएगी। अस्तित्वকে রক্ষা করার মানববন্ধন এই ইসকনকে নিষিদ্ধ করা হয়। এদেশের ঘাটে বন্দরে রাস্তাঘাটে এক মারামারি আর হত্যা যজ্ঞ পরিচালিত হবে। और जिस व्यक्ति ने ये बयानबाजी की है अभी तक वो व्यक्ति अरेस्ट भी नहीं हुआ है। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या कभी इस्कॉन के भक्त ने हरे कृष्णा हरे रामा बोलकर किसी की हत्या की? क्या इस्कॉन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको बांग्लादेश में बैन कर दिया जाना चाहिए? मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। अरे ये सिर्फ एक लाइफ मिली है, आप चाहे किसी भी रिलीजन में बिलीव करते हो, लेकिन ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इसलिए मिली है ताकि आप अपने हृदय को शुद्ध करके, अपने हार्ट को प्योर करके उस सुप्रीम ट्रुथ, उस भगवान, उस अल्लाह, उस गॉड के साथ अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाए, और जो भी जीव, जानवर या जो भी लोग हैं उनके साथ प्रेम और दया की भावना डेवलप कर पाए। और अगर हम इस जीवन में लोगों के साथ प्रेम भावना, दया की भावना डेवलप नहीं कर पाए, तब हम भगवान, गॉड, अल्लाह या आप जो भी बोलते हैं उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हार्ट, आपका हृदय अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है। दिस इज ऑल इंसैनिटी। जब कोई व्यक्ति मी कॉन्शियस होता है तब ऐसी भावना मन में आती है, और अगर कोई व्यक्ति
भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है, सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन कोई भगवान के नाम पर पैसा बना रहा है, जैसा कि जया किशोरी जी ने किया। मैंने जया किशोरी जी को इस वीडियो में एक्सपोज किया है, आप इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तब ऐसे लोग जो भगवान के नाम पर पैसा बना रहे हैं, उन लोगों को और ऐसी संस्थाओं को बॉयकॉट करना चाहिए। जैसे इस्कॉन पटना पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस केस पर अभी तक निर्णय आ जाना चाहिए था, लेकिन वो चीज अभी तक ठंडी पड़ी हुई है। एंड में मैं बस यही बोलूंगा कि सही टाइम पर सही तरीके से जगन्नाथ रथ यात्रा निकालनी चाहिए, इसमें किसी को कभी कोई दिक्कत नहीं हो। और अब तो अमेरिका में नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पावर में आने वाले हैं। अब तो अमेरिका में जगन्नाथ रथ यात्रा और धूमधाम से मनेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मैं हिंदुओं को बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने उनके ऊपर ये वीडियो बनाया है। आप जाकर इसे जरूर देखें और मैं आपको वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।